सो हाय गाइस, वेलकम टू ऑलवर्स। मैं हूं आदित्य राउत। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा एक्स-मैन अपोकलिप्स की स्टोरी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, ये मूवी कंटिन्यू करती है एक्स-मैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट के बाद। अगर आपको उस मूवी की स्टोरी नहीं पता तो मैं ऊपर पिन कर रहा हूं, पहले जाके एक्स-मैन फ्यूचर पास्ट की स्टोरी जानिए, फिर आना इस वीडियो पर। और अगर स्टोरी पता है तो वीडियो पे बने रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं ऐसी वीडियोस लाता रहता हूं। सो लेट्स स्टार्ट। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है इस दुनिया का सबसे पहला म्यूटेंट, जिसका नाम है एनसवानूर। एनसवानूर अपने शरीर को एक दूसरे म्यूटेंट से बदलने के लिए एक पिरामिड में जाता है, और वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि अपोकलिप्स का जब अंत आने वाला होता है तो वो अपने शरीर को किसी दूसरे म्यूटेंट में तब्दील कर लेता है। एनसवानूर हमेशा से अमर रहना चाहता था और हर बार अपने ताकतों को और भी बढ़ाना चाहता था, और इसी के लिए वो इस बार भी अपने शरीर को एक दूसरे म्यूटेंट के साथ बदल रहा होता है। उस म्यूटेंट की खास बात थी, वो अपने जख्मों को फटाफट से हील कर सकता था। यानी अगर उसे कहीं पर भी कट लगेंगे तो वो फटाफट से भर जाएंगे। और इस काम में उसका साथ देते हैं उसके 4 हॉर्समैन, जो कि पूरी प्रक्रिया को सफल बनाने में अपोकलिप्स की हर बार मदद किया करते थे। लेकिन अपोकलिप्स एक तानाशाही भी था, और इस बात से मिस्र के लोग उससे काफी खफा भी थे, और इस बात से वो इस बार उसके खिलाफ जाकर उसे जान से मार देना चाहते थे। वो एक शानदार सा प्लान बनाते हैं अपोकलिप्स को जान से मारने का। जब अपोकलिप्स अपने शरीर को दूसरे म्यूटेंट के साथ में बदल रहा होता है तो वहीं पर कुछ लोग आकर उसकी प्रक्रिया को असफल बनाने के अंदर एक बड़ा सा पिरामिड का पत्थर उसके प्रक्रिया के ऊपर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से अब वो जो पूरा डूम होता है वो गिरने लगता है। लेकिन अब क्योंकि अपोकलिप्स के साथ में होते हैं उसके 4 हॉर्समैन, तो वो सहारा देते हैं अपोकलिप्स को उसकी प्रक्रिया पूरी होने में। लेकिन फिर भी फाइनली में वो मोमेंट आता है जब वो बड़ा सा पत्थर उनके डोम के ऊपर आने लगता है, और एक मोमेंट पे पूरा का पूरा पिरामिड ही जमीन में धंसने लगता है। लेकिन फाइनली उनमें से एक हॉर्समैन अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करके फाइनली अपोकलिप्स की जान बचा लेती है, और वो वहीं पे अपना सेक्रीफाइस भी कर देती है। वहीं से सीन शिफ्ट होता है 1983 में, जहां हमें दिखाई देता है यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर अपने कुछ स्टूडेंट को म्यूटेंट्स के बारे में लेक्चर दे रही होती है। वो बताती है कि किस तरीके से अब ह्यूमंस के बीच में म्यूटेंट्स भी रहने लग गए हैं। तभी वहां पे बैठा स्कॉट समर अपने प्रोफेसर को कहता है मेरी आंखों में जलन हो रही है, और वहां से वॉशरूम के लिए निकल जाता है। लेकिन वहीं पे एक लड़का स्कॉट को छेड़ने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है, और जब स्कॉट वॉशरूम के अंदर बैठा होता है तो वो दरवाजे को ठोकने लगता है। लेकिन उसी मोमेंट पे स्कॉट अपनी आंखें खोल देता है, और उनमें से निकलती है बहुत जबरदस्ती ऑप्टिक बीम, जिसकी वजह से वहां पे मौजूद दरवाजे और साथ ही वहां की दीवारें भी नष्ट हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई जाती है रेवन, जिसको हम मिस्टिक के नाम से भी जानते हैं। वो बर्लिन के अंदर एक अंडरग्राउंड म्यूटेंट बैटल में पहुंचती है, जब 2 म्यूटेंट की भी लड़ाई हो रही होती है, जिसके अंदर शामिल होते हैं कर्ट वैंगर और साथ ही एंजल। एंजल जिसके पास में बड़े बड़े पंख होते हैं जो उड़ भी सकता है, और वहीं कर्ट वैंगर जिसके पास टेलीपोर्ट होने की पावर होती है। उन दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला हो रहा होता है, लेकिन उसी मोमेंट पर हम देखते हैं कि कर्ट वैंगर हारने लगता है, और उसी मोमेंट पर वहां पर मिस्टीक आकर कर्ट वैंगर को बचा के अपने साथ ले जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एरिक, जिसको हम मैग्नीटो के नाम से भी जानते हैं। अब वो पोलैंड में रहता है अपनी छोटी सी फैमिली के साथ, जिसमें है उसकी वाइफ और एक छोटी बच्ची, और अब वो एक आयरन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में काम करने लगता है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ टेक्निकल इशू के कारण वहाँ की एक मशीन गिरने लगती है, और एक इंसान की जान उसमें जाने वाली होती है। लेकिन तभी मैग्नीटो अपनी पावर का यूज करते हुए उन सभी को वहां रोक देता है, और उससे एक होने वाला हादसा भी टल जाता है। लेकिन फिर भी वहां मौजूद लोग एरिक को एक म्यूटेंट समझने लगते हैं, और ये सोचने लगते हैं कि ये म्यूटेंट हम इंसानों के लिए खतरा है, और वो जाकर सारी बात बता देते हैं पुलिस को, जिससे पुलिस को एरिक पे शक पड़ने लगता है, और वो एरिक के पीछे लग जाते हैं। जब एरिक को इन बातों का पता चलता है कि पुलिस उसके पीछे है उसे पकड़ने के लिए, तो वो फटाफट से अपनी पैकिंग करने लगता है अपनी फैमिली के साथ पोलैंड से निकलने के लिए। लेकिन उसी मूवमेंट पे आ जाती है पुलिस, और वहीं एरिक को पकड़ने के चक्कर में बाय मिस्टेक एक पुलिस वाले से तीर चल जाता है एरिक की बीवी और उसकी बच्ची पर, जिसकी वजह से वहीं पर उन दोनों की जान चली जाती है। इस हादसे से एरिक काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और अपनी मैग्नेटिक पावर की मदद से वहीं पे मौजूद सभी पुलिस वालों को एक एक करके जान से मार देता है। उसी दौरान सीन शिफ्ट होता है स्कॉट पर, जो कि अपने भाई एलेक्स के साथ आया होता है जेवियर स्कूल में, यानी एक्स मैंशन में। वहां पर स्कॉट की मुलाकात होती है जीन ग्रे से, जो कि आगे जाकर इस पूरी एक्समैन सीरीज की बहुत खास कैरेक्टर होने वाली है। एक्स मैंशन जो कि म्यूटेंट्स के लिए एक स्कूल है, जहां पर सभी म्यूटेंट्स अपनी शक्तियों को किस तरह से कंट्रोल में लेकर उन्हें यूज किया जाए वो सीखते हैं। तो वहीं चार्ल्स एक्जेवियर और साथ ही हैंक स्कॉट को आकर अपनी शक्तियों को कंट्रोल करने के बारे में एक चैप्टर पढ़ा रहे होते हैं, और उसे कहते हैं कि सामने एक टारगेट है,
तुम्हें उसको तबाह करना है। लेकिन स्कॉट जब अपनी आंखें खोलता है तो उसमें से निकलती है बहुत जबरदस्त सी ऑप्टिक बीम और वो सामने खड़े एक पेड़ को बीच में से आधा फाड़ देती है। वहीं इजिप्ट के कायरो नाम के शहर में पहुंचती है मोयरा, जो कि एक CIA एजेंट होती है। वो वहां पहुंचकर अपोकलिप्स के ऊपर अपनी रिसर्च चालू रखती है और पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर अपोकलिप्स क्या चीज़ है, उसका ओरिजिन कहाँ से है, क्योंकि मोयरा मैकटारगेट ने अपनी किताबों में कई बार अपोकलिप्स के बारे में पढ़ा था। वहीं मोयरा अपने कुछ जासूसों के साथ पहुंचती है एक ऐसी लोकेशन पर जहाँ पे जमीन में एक बहुत बड़ा खड्डा होता है और वो उसमें से जाकर पहुंचती है सीधा उसी लोकेशन पर जहाँ कभी अपोकलिप्स दफन हुआ था। मोयरा वहाँ पे काफ़ी सारी तस्वीरें लेती है और वहाँ से निकलने लगती है, लेकिन जाने अनजाने में मोयरा उस सुरंग के दरवाजे को ढकना भूल जाती है और तभी वहाँ पे सूरज की किरणें उस सुरंग के अंदर पहुँच जाती है और वो टच होती है सीधा उसी मिस्र के पिलर पर, जो कि सूरज की रोशनी पाकर एक्टिवेट हो जाता था। और उसी सूरज की किरणों के कारण फाइनली अपोकलिप्स की शक्तियां भी आने लगती है और एक मोमेंट ऐसा आता है जब अपोकलिप्स पूरी तरीके से जिंदा हो जाता है और एक ब्लास्ट के साथ वहां से बाहर निकलता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक्स मैंशन, जहाँ पे चार्ल्स एक्जेवियर अपने मैंशन में घूम रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और वो आवाज का पीछा करते हुए पहुंचते हैं सीधा जीन ग्रे के पास। उसे चिल्लाते देख चार्ल्स उससे पूछते हैं कि आखिर तुम इतनी बेचैन क्यों हो। तब वहां पे जीन ग्रे बताती है कि मैं अपने सपनों में इस दुनिया का अंत होते देखा है, लेकिन तब चार्ल्स उसकी बातों पे ज्यादा गौर नहीं फरमाते और उसे शांत करवा देते हैं और बोलते हैं ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन फिर भी जीन ग्रे द्वारा कही गई बातें चार्ल्स के माइंड में घूमने लगती है, वो उसे बेचैन कर देती है। फाइनली चार्ल्स डिसाइड करता है कि वो सेरिब्रो में जाकर इन्हीं बातों का पता लगाने की कोशिश करेगा। उसके बाद चार्ल्स हैंक के साथ सेरिब्रो में पहुंचता है और मशीन को स्टार्ट करके होने वाले हादसों का अनुमान लगाने की कोशिश करता है। तभी दिखाई पड़ता है इजिप्ट के अंदर मोयरा मैकटारगेट। तभी चार्ल्स हैंक से कहता है हमें मोयरा मैकटारगेट से मिलना होगा, क्योंकि हो ना हो ये कड़ी कहीं ना कहीं मोयरा से जुड़ी है। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है स्टॉर्म की तरफ, जो कि अभी अपने यंग एज में दिखाई जाती है। स्टॉर्म जिसके पास तूफान उठाने की शक्ति होती है, लेकिन उस मोमेंट पर उसकी शक्तियां उजागर नहीं होती। वो एक चोर के रूप में इजिप्ट के अंदर छोटी मोटी चोरियां करके अपना पेट भरती है, लेकिन उसी मोमेंट पे कुछ दुकानदार, कुछ व्यापारी स्टॉर्म को देख लेते हैं चोरी करते हुए और वो सीधा उसे पकड़ने के लिए उसके पीछा करते हैं। और एक मोमेंट ऐसा आता है जब स्टॉर्म के पास भागने का कोई रास्ता नहीं होता। उसी मोमेंट पे वहां पे आ जाता है अपोकलिप्स और वो जान बचा लेता है स्टॉर्म की उन सभी व्यापारियों से। अब क्योंकि अपोकलिप्स ने स्टॉर्म की जान बचाई थी तो स्टॉर्म उसे अपने घर ले आती है। वहां पहुंचने पर अपोकलिप्स को उसके घर में टीवी दिखाई पड़ता है। उस टीवी में दिखाया जाता है कि किस तरह अब इंसान एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। अब अपोकलिप्स को ऐसा लगने लगता है कि इस दुनिया में इंसानों का रहने का हक ही नहीं है। इस दुनिया में अगर किसी को रहने का हक है तो वो होने चाहिए सिर्फ और सिर्फ म्यूटेंट्स। और वहीं से अपोकलिप्स सारी लैंग्वेजेस, सारी डेट्स और साथ ही सभी इवेंट्स को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है और इस दुनिया का ज्ञान, जो कि बिल्कुल नई टाइमलाइन होती है 3600 BC के बाद में 1983, जो कि एक बिल्कुल अलग ही समय था, अब वो समय के अकॉर्डिंग अपने आप को पूरी तरीके से ढाल लेता है और वहीं पे अपोकलिप्स स्टॉर्म को बना देता है अपना पहला हॉर्समैन और बढ़ा देता है उसकी पावर्स, जिससे कि अब वो अपनी एबिलिटीज को काफी ज्यादा इनहेंस कर सकती थी। वहीं पे चार्ल्स एक्जेवियर और एलेक्स पहुंचते हैं मोयरा मैकटारगेट के पास। वो उसे बताती है कि जब कभी भी अपोकलिप्स मरने वाला होता है तो वो अपना शरीर एक दूसरे म्यूटेंट के साथ एक्सचेंज कर लेता है, जिससे सामने वाले म्यूटेंट की पावर भी उसमें आ जाती है और जो ऑलरेडी म्यूटेंट के शरीर वो आज तक बदल चुका होता है वो सारी पावर भी उसके पास होती है। और ऐसी पूरी प्रोसेस को फाइनलाइज करने में हेल्प करते हैं उसके 4 हॉर्समैन, जिनको हर बार वो इस प्रोसेस में यूज करता है और पूरी तरीके से अपोकलिप्स का एक शरीर दूसरे शरीर में ट्रांसफर करवा देना। और वहीं अगर कोई आपदा या कोई मुसीबत आने वाली होती है तो वो चारों हॉर्समैन रोकने में लग जाते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई जाती है मिस्टिक, जो कर्ट को लेके पहुंचती है कालीबान के पास। कालीबान जो कि इल्लीगल काम किया करता था, मिस्टिक आकर उसे कहती है कि हमें अमेरिका पहुंचना है तो प्लीज कृपा करके हमें अमेरिका पहुंचने का बंदोबस्त करवा दो। और इस वजह से कालीबान उन दोनों के अमेरिका जाने का प्रोग्राम स्टार्ट करता है। वहीं एक्स मैंशन में हैंक एक चश्मा देता है स्कॉट को। उस चश्मे की मदद से अब फाइनली स्कॉट अपनी आंखों से पूरी दुनिया को देख सकता है बिना ऑप्टिक बीम को छोड़े, क्योंकि जब वो अपनी आंखें खोलता था उसमें से ऑप्टिक बीम निकलती थी और वो ऑप्टिक बीम आसपास की सभी चीजों को तबाह कर देती थी। लेकिन फाइनली इस चश्मे को पाने के बाद में स्कॉट अपनी पावर को काबू कर सकता था। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि अपोकलिप्स जो पहुंचता है सीधा कालीबान की तरफ, जो कि इस दुनिया में इल्लीगल काम किया करता था। लेकिन तभी वहां पे कालीबान को बचाने के लिए साइक्लॉड बीच में आती है और उसकी जान बचाने की कोशिश करती है। उसी मोमेंट पे अपोकलिप्स को ऐसा लगने लगता है कि ये मेरी अगली हॉर्समैन बनने के लिए तैयार है और वो उसे अपनी टीम में मिला लेता है
और साथ ही उसके पावर को भी एनहेंस कर देता है। और इसी तरीके से अपोकलिप्स को मिल जाता है उसका दूसरा हॉर्समैन। उसके बाद अपोकलिप्स पहुंचता है एंजल के पास में। एंजल जो अंडरग्राउंड बैटल किया करता था, हालांकि उसके पास अपने पंख थे, वो कहीं भी उड़ के जा सकता था। और उस मोमेंट पर अपोकलिप्स उसे अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन उस मोमेंट पर एंजल उसे मना करता है। और फिर अपोकलिप्स उसे कहता है कि मैं तुम्हें असीम शक्तियां दे सकता हूँ। और तभी एंजल भी उसकी टीम में आने के लिए तैयार हो जाता है। और वहीं एंजल को मिल जाते हैं उसके नए स्टील पंख, जो कि कहीं भी प्रहार कर सकते थे अपने तेज ब्लेड के साथ में। फाइनली अपोकलिप्स अपने थर्ड हॉर्समैन बनाने में भी कामयाब हो जाता है। वही हमें दिखाया जाता है एरिक को, जो कि अपनी फैमिली को पूरी तरीके से खो चुका था और कहीं ना कहीं वो उसमें दोषी मानता था उन लेबरर्स को जो उसके साथ काम किया करते थे, जिन्होंने पुलिस में इंफॉर्मेशन दी थी कि हमारे बीच में एक म्यूटेंट रहता है। और वो वहां पहुंचकर उन सभी को जान से मारने ही वाला होता है, लेकिन उसी मोमेंट पे आ जाता है वहां पे अपोकलिप्स अपने तीनों हॉर्समैन के साथ, और वो अपनी शक्तियों के साथ वहां मौजूद सभी लोगों को जान से मार देता है। और वहीं एरिक को भी अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहता है। पहले तो एरिक उसकी बातों को मना करता है, लेकिन फाइनली अपोकलिप्स पहुंचा देता है एरिक को उस टाइमलाइन में जहां पे सभी चीजों की शुरुआत हुई थी। अपोकलिप्स एरिक को वहां लेकर जाता है 1944 के उस टाइम में, जहां कभी नाजियों ने एरिक की मां को उससे अलग किया था। उस जुदाई के कारण पहली बार एरिक को अपनी मैग्नेटिक फील्ड वाली शक्तियों का पता चला था। और वहीं पे अपोकलिप्स फाइनली एरिक की शक्तियों को और भी एनहांस कर देता है। फाइनली उसके 4 हॉर्समैन की टीम कंप्लीट हो चुकी थी। अब उसकी जरूरत थी तो सिर्फ और सिर्फ एक म्यूटेंट की, जो उसकी शक्तियों को और भी ज्यादा बढ़ा सके। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है एक्स मैंशन के सेरिब्रो में, जहां पर चार्ल्स एक्जेवियर एरिक से अपनी माइंड टेलीपैथिक पावर के साथ में उससे कनेक्ट होने की कोशिश करता है। वहां पर यह सिंपैथी जताता है कि उसे बुरा लगा जब पुलिसमैन ने उसकी बीवी और बच्चे को मार दिया। चार्ल्स और एरिक की आपस में बातें चल रही थी, लेकिन इन बातों का पता चल जाता है अपोकलिप्स को, और वो सीधा एंटर हो जाता है चार्ल्स एक्जेवियर के माइंड में। और जब अपोकलिप्स को पता चलता है कि चार्ल्स एरिक को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, और वो चार्ल्स के माइंड में घुसकर पूरी तरीके से जो सपने आए थे जीन ग्रे को, जहां पर उसे दुनिया का अंत दिखाई पड़ा था, वो फिर से वापस से एक बार रिकॉल कर देता है। फिर से एक बार दिमाग में डाल देता है चार्ल्स के, जहां हमें दिखाई पड़ता है कि एक बार फिर से दुनिया का अंत, जिससे चार्ल्स बिल्कुल डर जाता है। और इसी डर के कारण फाइनली अपोकलिप्स चार्ल्स के माइंड में हावी हो जाता है और दुनिया में रखी सभी मिसाइल को लॉन्च कर देता है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में अलग अलग जगह पर तबाही मचने लगती है। और यही वो मोमेंट था जहां अपोकलिप्स को फाइनली चार्ल्स के पावर के बारे में पता चलता है, और तभी वो डिसाइड करता है कि अपने शरीर को वो चार्ल्स के शरीर के साथ ट्रांसफर करेगा। वही चार्ल्स को पता लगता है कि सेरिब्रो, जो कि सभी म्यूटेंट्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे सकता है या फिर किसी भी इंसान के बारे में सारी डिटेल्स प्रोवाइड करवा सकता है, अगर इसका पता अपोकलिप्स को चल गया तो वो इसका मिसयूज कर सकता है। तभी वो हैंक को अपने पूरे सेरिब्रो को तबाह करने का आदेश देता है, और उसकी वजह से हैंक और एलेक्स मिलकर सेरिब्रो को पूरी तरीके से नष्ट कर देते हैं। साथ ही उसी मोमेंट पर अपोकलिप्स पहुंच जाता है एक्स मैंशन के उसी सेरिब्रो वाले सेगमेंट में, और वहां से चार्ल्स को अपने साथ लेकर जाने लगता है। लेकिन उसी मोमेंट पर एलेक्स चार्ल्स को बचाने की कोशिश करता है और अपनी बीम को फायर करता है, लेकिन जैसे ही वो उस पर शूट करता है, अपोकलिप्स और उसके 4 हॉर्समैन वहां से गायब हो जाते हैं, और वो बीम जाकर लगती है एक सिलेंडर पर, जिसकी वजह से वहां एक्स मैंशन में एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। लेकिन उसी मोमेंट पे क्विक सिल्वर वहां से गुजर रहा होता है, और जब उसे इस धमाके के बारे में पता चलता है, तो यहाँ पर इस कहानी का सबसे बेस्ट सीन हमें दिखाई पड़ता है, जहाँ क्विक सिल्वर अपनी स्पीड के साथ में एक्स मैंशन में मौजूद सभी म्यूटेंट्स को बचाने की कोशिश करता है। वो फाइनली एक एक करके सभी म्यूटेंट्स को अपनी पावर के साथ में वहां से बचा लेता है और एक बड़े से होने वाले हादसे को टाल देता है। उतनी देर में वहां पहुंचते हैं स्काउट, जीन ग्रे और कर्ट, और जब वो देखते हैं कि एक्स मैंशन पूरी तरीके से तबाह हो गया है, तो स्कॉट हैंक से पूछता है कि आखिर यहाँ हुआ क्या। तब हैंक उसे सारी सच्चाई बताता है और कहता है कि इस हादसे में एलेक्स की जान चली गई, क्योंकि वो अपोकलिप्स को चार्ल्स से बचाना चाहता था, लेकिन फाइनली अपोकलिप्स उसे अपने साथ लेकर गया। ये सुनकर स्काउट काफी टूट जाता है और रोने लगता है। लेकिन उसी मोमेंट पर वहां पे एक हेलीकॉप्टर आता है, जिसके अंदर होता है स्ट्राइकर। वहां पहुंचकर वो अपने सैनिकों के साथ में हैंक, मोयरा, क्विक सिल्वर और साथ ही मिस्टिक को अपने साथ लेकर जाता है। लेकिन अब क्योंकि कर्ट के पास में टेलीपोर्ट होने की शक्ति थी, तो वो अपने हाथ में जीन ग्रे और साथ ही स्कॉट का हाथ थामकर उसी हेलीकॉप्टर में पहुंच जाता है, जहां पर स्ट्राइकर बाकी सभी को अपने साथ लेकर जा रहा होता है। वहीं पर कर्ट स्ट्राइकर को बताता है कि हमें चार्ल्स एक्जेवियर और मिस्टिक की जरूरत है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो आने वाले टाइम में पूरी दुनिया से इंसानी जाति ही खत्म हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है अपोकलिप्स को, जो कि चार्ल्स के थ्रू पूरी दुनिया में एक माइंड टेलीपैथिक पावर के थ्रू एक संदेश भेजता है और बताता है अपने बारे में। वो ये कहता है कि अपोकलिप्स जो है इस दुनिया का सबसे ताकतवर म्यूटेंट है और आने वाले टाइम में वो इस दुनिया पे पूरी इंसानी जाति को खत्म कर देगा।
इस सभी का संदेश जब चार्ल्स दे रहा होता है, लेकिन उसी मोमेंट पे वो एक सीक्रेट मैसेज भेज देता है जीन ग्रे को। जीन ग्रे जिसके पास माइंड टेलीपैथिक पावर्स होती है, तो वो उसके सीक्रेट मैसेज को समझ जाती है कि उनकी लोकेशन क्या है। वहीं स्ट्राइकर उन सभी को पकड़कर अपनी उस जेल में ले जाता है जहाँ पे वॉल्वरिन भी किसी टाइम पे कैद होता है। लेकिन अपनी टेलीपैथिक पावर की मदद से जीन ग्रे फाइनली वॉल्वरिन को रिहा कर देती है और वॉल्वरिन को बताती है कि चार्ल्स एक्जेवियर मुसीबत में है। हालांकि इस मोमेंट पे वॉल्वरिन अपनी सारी यादों को भूल चुका होता है क्योंकि उसके माइंड को पूरी तरीके से रिफ्रेश कर दिया गया था। लेकिन फिर भी वो उसकी बातों को समझता है, लेकिन अपने आप पे काबू ना होने की वजह से वहां से भाग जाता है। और वहीं पे कर्ट और स्काउट बाकी सभी बंधे हुए म्यूटेंट्स को वहां से निकालने में मदद करता है। वहीं दूसरी ओर अपोकलिप्स अब फाइनली एक नया हेलमेट दे देता है मैग्नीटो को, जिसकी मदद से अब फाइनली मैग्नीटो इस पूरी दुनिया में इंसानी जाति को खत्म करने के लिए तैयार था। दूसरी तरफ एक्समैन की पूरी न्यू टीम अब चार्ल्स को बचाने के लिए उसकी लोकेशन पर जाने लगती है। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि अब अपोकलिप्स अपने शरीर को ट्रांसफर करने लगता है चार्ल्स एक्जेवियर के शरीर के साथ, क्योंकि वो जानता था कि चार्ल्स के अंदर एक अलग ही लेवल की शक्तियां हैं जो कि किसी का भी माइंड मैनिपुलेट कर सकती थी। उसी मोमेंट पर एक्समैन की टीम भी उस लोकेशन पे पहुंच जाती है जहां अपोकलिप्स अपने शरीर को ट्रांसफर कर रहा होता है चार्ल्स के साथ। वहां पहुंचकर मिस्टिक एरिक के साथ में बातें करने लगती है, उसे ये समझाने लगती है कि तुम गलत साइड से लड़ रहे हो। अगर तुमने ऐसा किया तो आने वाले टाइम में इस पूरी दुनिया में कोई भी इंसान के साथ साथ कोई म्यूटेंट भी नहीं बच पाएगा। इसी मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है कहानी का सबसे बेहतरीन सीन, जहां पर एक्समैन की टीम और अपोकलिप्स के हॉर्समैन के बीच एक शानदार तगड़ी फाइट देखने को मिलती है, जहां पर दोनों ही आपस में एक दूसरे को हराने के लिए एक दूसरे पर हावी होने की भरपूर कोशिश करते हैं। सीन शिफ्ट होता है चार्ल्स की तरफ, जिसका अब अपने शरीर पे कोई काबू नहीं होता, और यहीं पे अपोकलिप्स अब अपने शरीर को उसके साथ बदलने ही वाला होता है। और यही हमें पता चलता है कि इसकी वजह से चार्ल्स एक्जेवियर अपने बाल खो बैठता है। लेकिन बाय लक वहां पे पहुंच जाता है कर्ट, और वहां पे अपने टेलीपोर्ट होने वाली शक्तियों को यूज करते हुए चार्ल्स एक्जेवियर को वहां से निकाल कर पहुंचा देता है उसी शिप के अंदर जहां से एक्समैन की टीम उन्हें मारने के लिए निकली थी। दूसरी ओर सभी एक्समैन की टीम मिलकर अपोकलिप्स के खिलाफ लड़ रही होती है, जहां हमें दिखाया जाता है क्विक सिल्वर को, जो अपनी तेजी के साथ में अपोकलिप्स पे काफी सारे वार करता है उसे हराने के लिए। लेकिन अपोकलिप्स की पावर भी कम नहीं थी। एक मोमेंट ऐसा आता है जब वो अपनी आंखों से उसकी पूरी गति को धीरे करके उसकी सारी चालों को रोक देता है और फाइनली साइक्लोड को कहता है इसको जान से मारने के लिए। लेकिन तब हमें पता चलता है कि साइक्लोड के रूप में वो मिस्टीक होती है और वो वार कर देती है अपोकलिप्स पर ही। अपनी पूरी एक्समैन टीम को अपोकलिप्स से हारते हुए देख चार्ल्स अपोकलिप्स के माइंड में जाकर उसे हराने की सोचता है। लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि अपोकलिप्स की ताकत बहुत ज्यादा इनहेंस्ड है, और वो अपने शरीर को काफी ज्यादा साइज में बड़ा कर लेता है और चार्ल्स को मारने लगता है, जो कि इस मूवी का एक बहुत बेहतरीन सीन भी है। लेकिन जब चार्ल्स को लगने लगता है कि उसकी शक्तियां काफी नहीं अपोकलिप्स को हराने के लिए, तो वो मदद मांगता है जीन ग्रे से। तभी जीन ग्रे भी उसके माइंड के अंदर आकर अपोकलिप्स से लड़ना शुरू करती है। पहले तो वो अपने माइंड के अकॉर्डिंग उस माइंड के अंदर अपोकलिप्स को हरा देती है, और वहीं दिखाया जाता है कि रियल टाइम यानी रियल दुनिया में भी अपोकलिप्स पे उसका असर पड़ने लगता है। फाइनली जीन ग्रे अपनी डार्क फिनिक्स वाली शक्ति यूज करके अपोकलिप्स को खत्म कर देती है, और इसी के साथ फाइनली ये बड़ी लड़ाई वहीं पे खत्म होती है। इस मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है किस तरीके से जीन ग्रे उसके साथ ही मैग्नीटो मिलकर पूरे एक्स मैंशन को फिर से रीबिल्ड करते हैं, जो कि किसी टाइम पे बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था। वही हमें दिखाई जाती है मिस्टिक, जो कि अब रीबिल्ड हुई एक्समैन की पूरी टीम को किस तरीके से पेपर्स देने हैं उस काम में लग जाती है, और इसी के साथ ये मूवी फाइनली यहाँ पे खत्म होती है। इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है वही एक्स कॉर्पोरेशन जिसके अंदर एक्समैन यानी वॉल्वरिन की शक्तियों के ऊपर काम चल रहा होता है। उसके डीएनए को लेकर एक सूटकेस में पैक कर दिया जाता है, और यहीं पे ये मूवी खत्म होती है। सो गाइस, ये थी एक्समैन अपोकलिप्स की फुल स्टोरी, और इसके अगले वीडियो में मैं एक्समैन डार्क फ्यूनेस को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।